और बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और दाहोद में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को 2 टूक खरी खोटी सुनाई है, एक मैसेज दिया। जी हां, बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, पीएम ने कहा कि सिंदूर मिटाने वाले का मिटना तय है। मोदी से मुकाबला करना मुश्किल, मोदी ने वही किया जिसके लिए देश ने चुना। हमारी सेनाओं ने पाक फौज को धूल चटाई है। आतंक के खिलाफ चुप नहीं बैठा जा सकता, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। तो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और वहां से एक बार फिर पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज दिया गया। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपक दुबे का। दीपक, हम साफ तौर से देख रहे हैं सीधा सीधा मैसेज एक बार फिर गुजरात की धरती से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला दौरा है गुजरात का और वहां से सीधा सीधा मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि आतंकियों ने दोबारा हरकत की तो मिटना तय है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात का और यहीं से उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, आज के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और दाहोद की धरती से उन्होंने हुंकार भरते हुए 2 टूक शब्दों में पाकिस्तान में बैठे हुए इन तमाम आतंकी आकाओं, पाकिस्तान सरकार को भी साफ तौर पर एक बार फिर से चेतावनी दे दी है कि अगर नापाक हरकत एक बार फिर से पाकिस्तान अगर भविष्य में करता है तो उसे उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद का नाम लेते हुए कि नरेंद्र मोदी चुप नहीं बैठने वाला था, क्योंकि जिस तरह से नापाक हरकत की गई थी उन आतंकियों के द्वारा, तो उनके 3 प्रमुख ठिकाने, चाहे वो लश्कर तोयबा हो, चाहे वो फिर हिजबुल मुजाहिदीन हो या फिर 3 अन्य जो संगठन थे, तीनों को जिस तरह से निस्तानाबूद किया गया और 9 प्रमुख ठिकानों पर 22 मिनट में जिस तरह से उनके आतंकी आकाओं को और उनके सरगनाओं को मारा गया है, उससे साफ संदेश दे दिया गया है न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि विश्व को कि भारत चुप नहीं बैठने वाला है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आगामी आने वाले समय में भी ऐसा कुछ होता है तो उसका भारत 2 टूक शब्दों में जवाब देगा। आपको बताएं कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने
पंजाब, राजस्थान और अब तीसरा जब वो गुजरात का दौरा कर रहे हैं तो उस तीसरी बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और उनका भव्य स्वागत भी यहां पर किया गया है तमाम गुजरात वासियों के द्वारा। कर्नल सोफिया के परिवारजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वडोदरा पहुंचे तो उनका फूल से स्वागत किया और सभी तमाम महिलाएं, तकरीबन 20,000 से ज्यादा महिलाएं जो साड़ी पहने हुए, सिंदूर लगाए हुए पहुंचे थी, उनका अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और दाहोद की धरती से उन्होंने उन तमाम माताओं बहनों का भी शुक्रिया अदा किया जो हमारी सेनाओं के लिए वो दिन रात प्रार्थना कर रही थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि जिस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिस तरह से हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया, तो उस तरह से ही उन पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आकारों ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि भारत ऐसा करारा जवाब देगा। जी, और आगे क्या क्या कार्यक्रम है दीपक, क्योंकि हम देख रहे हैं कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने आज। जी, आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वडोदरा पहुंचे तकरीबन 10 बजे सुबह और सुबह वहां पर तकरीबन 700 मीटर का उन्होंने एक रोड शो किया जहां पर 20,000 से ज्यादा के करीब में महिलाएं मौजूद थी जिनका भव्य स्वागत किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। वहीं वहां से वो एयरफोर्स के विमान से दाहोद पहुंचे जहां पर उन्होंने तकरीबन 50,000 करोड़ की अन्य अलग अलग परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया है और इसके साथ साथ वंदे भारत ट्रेन को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे और कुछ ही समय में वो भुज के लिए रवाना होंगे। भुज में भी तकरीबन 3 किलोमीटर का रोड शो है, जो रोड शो खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचेंगे और 7:30 से 8 बजे के करीब में यहां पर भी भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है जहां पर तिरंगा लेकर यहां पर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 से 30,000 के करीब में यहां के जो वासी हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, अपनी सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के तहत यहां पर सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हैं अहमदाबाद में। यहां पर रोड शो खत्म करने के बाद वो यहां से गवर्नर हाउस जाएंगे जहां पर वो रात व्यतीत करेंगे और उसके बाद गांधीनगर में कल का उनका पूरा कार्यक्रम है। जी, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।